हाँ सर। सर सवाल में कंप्यूट मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड वेरिएंसेस क्या है सर? वेरिएंसेस पूछो सर। सवाल भी कोई 2018 का है, ज्यादा पुराना नहीं है, लेटेस्ट लेटेस्ट ही समझ लो इसको। सर कह रहा है एमजे मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट एक्स एंड यूजेस स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम सर? तो ओवरहेड का, फिक्स ओवरहेड का कौन सा वेरिएंस होगा? एक्सपेंडिचर। कौन सा वेरिएंस होगा? एक्सपेंडिचर। The standard cost card of product X, standard cost card of product X is as follows. सर 13 kg एट द रेट ₹135 पर kg। सर स्टैंडर्ड कार्ड बना लूं? हाँ सर, स्टैंडर्ड कार्ड तो सर जरूरी होता है मुझे। टोटल वेरिएंस अगर निकालना तो बहुत अच्छा बन जाएगा। स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट। सर आपके पास सर स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट कितना सर बताओ? 13 kg 135 पर kg। पहले होता है क्वांटिटी रेट मटीरियल। 13 kg 135 कितना बनता है? कितना बनता है? 17485 कहां से आ गया था? क्या हो गया, सो रहा है क्या? सर लेबर सर 14 घंटे 100 रुपए के हिसाब से, और ऊपर लिखा हुआ भी था यार कितने का, 1400। सर फिर वेरिएबल प्रोडक्शन 75 रुपए पर लेबर आवर के साथ 1050। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 1050 और कितना, 75 रुपए के हिसाब से कहा ना इसने। तो देखो ये 14 ही बनेंगे क्या? 14 बनता है ये? 14 इंटू 75 बनता है 1050। यस सर। सर फिर सवाल में कह रहा है फॉलोइंग डिटेल्स अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशंस फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2018। 55,000 यूनिट्स वर पुट इनटू प्रोसेस। 1500 यूनिट्स वर लॉस्ट इन प्रोसेस व्हिच वर कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल। 55,000 में क्या हुआ सर? 1500 लॉस हो गए। प्रोसेस लॉसेस अकर, मतलब सर कन्वर्जन के हिसाब से भी हमेशा क्या होंगे? हाँ सर, कन्वर्जन के हिसाब से क्या होंगे? 100। लॉस कब अकर होता है? अनदर प्रोसेस। मगर सर देखते हैं यहाँ पे कहीं इंस्पेक्शन की सब पक तो नहीं डाली हुई, देख लेते हैं। सर मतलब एबनॉर्मल लॉस अभी तक जो भी नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस तो मैं कंसिडर ही नहीं करता। सही है सर। 698,000 kg ऑफ मटेरियल वाज परचेज एट ₹145 पर kg। कितना सर? वन कितना अमाउंट कितना आ रही है? 698,145। Material is added at the start of the process. Conversion costs are incurred evenly throughout the process. सर यहाँ पर सवाल में कहीं पर भी परचेज और कंज्यूम की बात नहीं की। तो जितना परचेज है वही क्या हुआ है, जितना परचेज है वही क्या हुआ है। प्लस से ये नहीं कहा कि इशू कितना किया आपने। तो सर एक्चुअल कार्ड भी बनाता ना। हाँ सर, एक्चुअल कॉस्ट कार्ड। और साथ साथ वो भी बनाना है मुझे, क्वांटिटी शेड्यूल। हाँ सर। सर इनपुट कितना है? नहीं ना, अभी बताया था ना इसने 50,000। 55,000 यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस। आगे कोई इसने, अरे रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग केजी भी दिया हुआ भाई। सही है। और फीफो मेथड फॉर हैंडलिंग द इन्वेंटरीज है। सवाल को पहले पढ़ लो। Particularly start of the process, conversion incurred during start of the process, 755,000 labor hours were worked during the month. However, due to certain related issues, wages were paid at ₹115 per hour. ठीक है। Fixed production overhead budgeted ₹40 million for the month of February 2018. Total actual production overheads amounted to ₹95 million. Actual fixed production overhead exceeded budgeted fixed overheads by ₹1.1
मिलियन। सही है सर। खैर सर आपके पास आपने बनाया एक्चुअल कार्ड, क्या बनाया? फिलहाल मैं इसको एक्चुअल कार्ड बना रहा हूँ, फिर मैं वेरिएंस निकालते हुए देखूंगा मैं परचेज यूज करूँ या कंज्यूम यूज करूँ। बात सेट हो गई सर? सर मेरे पास ये एमलेट ही सवाल है ना। ओपनिंग में 50,000 है और सर क्वांटिटी स्केड्यूल भी साथ साथ बनाता ही रहूंगा। इनपुट में सर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी था कितना? 5,000, जो हमारा कन्वर्जन के हिसाब से कितना कंप्लीटेड था? 60 और मटेरियल के हिसाब से 100 और कन्वर्जन के हिसाब से 60%। इनपुट ड्यूरिंग द स्टार्टेड नया कितना था? 50,000, 55,000। 55 में पुट इनटू प्रोसेस। चलिए ये पॉइंट हो गया। हाँ सर इसके अंदर एक आउटपुट क्या था? 1500 वर्ड लॉस्ट इन प्रोसेस। सर आउटपुट 1500 नॉर्मल लॉस कह रहा है ना, और सर नॉर्मल लॉस हमारा कुछ भी नहीं लेना देना इसका। क्यों? तो ऐसे कंसिडर ही नहीं करता। अब नॉर्मल लॉस होता मैं लिख देता कि कन्वर्जन के हिसाब से कितना, उसके हिसाब से कितना है। ठीक है, किसका लॉस वैसे एड में डिडक्ट हो रहा है। सर क्लोजिंग डिलीवरी कितना है मेरे पास? 6,000। क्लोजिंग कितना है सर? जो मटेरियल के हिसाब से और कन्वर्जन के हिसाब से 80%। सर दोनों का बराबर आना चाहिए 60,000। बताओ बैलेंस फिगर कितनी कंप्लीटेड की? कितना? 50 to 500। सर ओपनिंग में से 5,000 आए होंगे। हाँ सर बाकी 47,500। सर ओपनिंग वाले पे मटेरियल लगा होगा 0 और ये कन्वर्टेड कितने थे ऑलरेडी? 60% थे तो 40% लगा होगा। डन हो गया। तो सर फीफो मेथड यूज कर रहा है। वो क्या यूज कर रहा है? फीफो मेथड। तो सर मेरे पास ये तो बन गया। सर एक्चुअल कार्ड में नीचे बना रहा था क्या ऊपर बना रहा था? सर मटेरियल ये पॉइंट हो गया। सर 698,000 मटेरियल वाज परचेज एट रुपीज 145 पर केजी। 145 पर केजी कितना बनता है हरीश? 101। सही। सर फिर मैं देखूंगा यूज कितना हुआ, क्या हुआ है उसके लिए। सर मैं नीचे देख लूं डेटा। सर ये वाला तो हो गया है। सर फिनिश गुड में पर सर फिनिश गुड को लेना देना होता है ओपनिंग क्लोजिंग का। हाँ सर फिनिश गुड ओपनिंग क्लोजिंग का कोई लेना देना? नो सर इसका कोई लेना देना नहीं। हाँ सर रॉ मटेरियल का देखते हैं। सर 15,000 था मेरे पास। 15,000 परचेज किया। क्लोजिंग में पड़ा हुआ है कितना? 17,000। तो यूज कितना हुआ कंज्यूम? 66,000। तो ये याद रखना बस, ये कंज्यूम्ड हुआ तुम्हारा एक्चुअल। क्या हुआ है? ये कंज्यूम्ड हुआ है तुम्हारा एक्चुअल में। 698,000 नहीं हुआ। कितना कंज्यूम्ड हुआ है? 666। यार ये 15,000 17,000 तो कुछ ज्यादा ही तूने अलग बता दिया यार मुझे। ये 2,000 से कम होना चाहिए था यार। हाँ मैं बोलूं बहुत डिफरेंस आ रहा है यार ये। 6 अब थोड़ा बहुत बेहतर लग रहा है। सही है। 696,000। सर लेबर का जरा देखते हैं हम। अच्छा ये पॉइंट में कंसिडर कर लिया।
750 labor hours were worked during the month. However, due to certain labor related issue, wages were paid at 115. Sir, 755,000 hours. 115 कितना आता हर्ष? 86.825 मिलियन। इसके बाद तुम्हारे पास कह रहा है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स कौन से? अबेटेड रुपीज 40 मिलियन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2018। टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स अमाउंटेड टू 95 मिलियन। कितना सर? टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है सर? प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल कितना है? अबे वो फिक्स्ड है। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड 95। सर कह रहा है फिक्स के वाले बजटेड से 40 मिलियन के। एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सीडेड बजटेड फिक्स ओवरहेड बाय रुपीस 1.1 मिलियन। मतलब सर एक्चुअल एफओएच जो है वो 40 से 1.1 एक्सीड कर गया, मतलब 41.1 मिलियन। उसको माइनस करो तो एक्चुअल वो आ जाएगा। तो सर क्या वो आ गया 53.9 मिलियन। वो सर कितने घंटे? यही 7-55 घंटे ही होंगे। सर करके रेट निकाल के दे दोगे मुझे? $71.39। सर अब मैं निकालने जा रहा हूँ वेरिएंसेस। क्या निकालने जा रहा हूँ? वेरिएंसेस। सर मटेरियल, सर प्राइस निकालना है पहले। सर कितना एक्सपेक्टेड था? 135 मेरे ख्याल से। आपने कितने का लिया? क्या वो भी बनाना पड़ेगा, उसके बगैर तो होगा ही नहीं। ईपीयू के बगैर तो होगा नहीं है। खाली मटेरियल हो जाएगा, दूसरी चीजें नहीं होंगी, है ना? आए सर कॉस्ट एलिमेंट मटेरियल लेबर एंड वो सर करंट कॉस्ट। तो इसकी जरूरत है नहीं करंट कॉस्ट की। कितना है? 101.21। 86। सही है सर। कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग कितने सर? मटेरियल के हिसाब से 0, कन्वर्जन के हिसाब से 60% 5,000 का 60% कितना होता है सर? 3,000। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे 60 लिखा था, यहाँ पे 40 क्यों नहीं लिखा? कितना आया? और ये भी न्यू 47,500। इसके बाद सर तुम्हारे पास क्लोजिंग WIP कितना है? 6,000 मटेरियल के हिसाब से 100%। 80% है ना कन्वर्जन के हिसाब से? हाँ और ये भी क्लोजिंग WIP के बाद सर ईपीयू बताओ कितना आ गया? 47,500 6,000 53,500। और ये 2 और 6,800 तो ज्यादा निकल गया 54,300।
कॉस्ट पर यूनिट अगर तुम्हें टोटल बेसिस पे निकालना हो तो निकाल लेना, जल्दी बता दे। 1891 पॉइंट, इसके बाद 1598 पॉइंट, और ये डन है सर। मटेरियल का प्राइस 145 सर, कितना कंज्यूम किया आपने? हाँ सर, अभी ऊपर निकाला था ना आपने 696 कंज्यूम, परचेज 698 हुआ है, परचेज कितना हुआ है? तो सर आप कितना निकाल लो? उसको हम नीचे ले आए ताकि कोई बच्चा बाद में देखेगा पीडीएफ तो कहेगा यार ये कैसे आ गया। चल कंज्यूम्ड ही तो लिया है एल्मा, और क्या लिया मेरा बच्चा? कंज्यूम्ड लिया ना, देखो 696,000 कितना आता है? 6 पॉइंट यूजेज सर, इसके लिए तुम्हारे पास कितने मटेरियल कितना है? तो ईपीयू 50,500 सर, 53,500 पहले परचेज लिखा था ना? नहीं बेटा वही लिखा हुआ है, 696 ही लिखा था सर। हर एक यूनिट पे कितना केजी था स्टैंडर्ड के हिसाब से? देखो 13, कितना था सर? 13। एक्चुअल में क्या किया? 696, और स्टैंडर्ड रेट क्या था सर मेरे पास? 135 का। कितना आता है वेरियंस? 67 फेवरेबल या एडवर्स? हाँ सर, टोटल वेरियंसेस को मैच कर लेना, सही है। ये 53,500 के लिए कितना लगना चाहिए था, आपने कितना खर्च किया? सही है सर। मटेरियल के बाद लेबर रेट सर, रेट में 100 और 115 था, और 7,55,000 घंटे कितना आता है? 755 इंटू 15, 325 सर। एफिशिएंसी कितना है? ये 54,300 और 54,300, और हर एक 14 घंटे में 54,300 इंटू 14 माइनस 7,55,000 घंटा आपने काम किया, और स्टैंडर्ड रेट था आपके पास 100 रुपए का, कितना आता है? 5 फेवरेबल नेगेटिव? नेगेटिव। और ये रेट का क्या था? रेट तो नेगेटिव था ना, 100 से 115 सर। वो एक्सपेंडिचर 75 की जगह 71 पॉइंट कितना था? 71.39 ना। 75 की जगह 71 पॉइंट एग्जैक्ट है ना, 71.39। तो उसको फ्रैक्शन यूज कर लिया, क्या यूज कर लेना? फ्रैक्शन यूज कर लेना सर। 75 माइनस फ्रैक्शन कितना था आरश? 53.9 मिलियन था मेरे ख्याल से। हाँ 0.755 मिलियन,
मल्टीप्लाई बाय कितने घंटे, 7,55,000 घंटे, बताओ कितना आता है, शायद एग्जैक्ट ही आ जाए। $2.725 मिलियन, यही है सर। फिर एफिशिएंसी इसका भी वही आएगा सर, 54,300 यूनिट 14 घंटे के हिसाब से बन जाने चाहिए थे, आपने लगा दिया 7,55,000, ये भी सब पॉजिटिव ही आएगा। मल्टीप्लाई बाय 100, नहीं कितना था, 75। थ्री पॉजिटिव ना सर, एफओएच का एक्सपेंडिचर ही आएगा सर, और वो उसने दिया हुआ था 1.1 मिलियन का एडवर्स ना, 40 मिलियन का एक्सपेक्टेड था, आपका 41.1 मिलियन का हो गया था, 1.1 मिलियन का ज्यादा। आसान है सर, हाँ सर, स्टैंडर्ड प्रोसेस आसान लगा।